प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक के बाद योगी अपने सभी 54 मंत्रियों के साथ महाकुंभ में स्नान भी करने वाले हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले आज इस बैठक के बाद मोहर लग सकते हैं। 54 मंत्री वहां पर मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, उसके बाद आस्था का स्नान भी होना है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, क्या क्या जानकारी मिल रही है अभी तक? बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा और किस पर मोहर? देखिए अर्पिता, जब बैठक खत्म हो जाएगी कैबिनेट की, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज इस कैबिनेट की ब्रीफिंग करेंगे। थोड़ी देर के लिए वो आएंगे और इस मीडिया गैलरी में ही वो ब्रीफ करेंगे। तो जो कैबिनेट के फैसले होंगे उसके बारे में जानकारी वही देंगे। वैसे जो हम लोगों को छन कर जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ बेहद अहम फैसले होंगे। एक धार्मिक क्षेत्र बनाने का ही प्रस्ताव हो सकता है। जो कुछ मंत्रियों ने इशारे किए हैं कि कहीं यूसीसी पर भी एक कमेटी पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एक तमाम जो धार्मिक क्षेत्र हैं जिसमें प्रयागराज, गोरखपुर, काशी, चित्रकूट, इसे जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के बड़े प्लान हैं कि फॉर्च्यून 500 कंपनी जो दुनिया भर की हैं उनके लिए निवेश का रास्ता आसान किया जाए। इसके अलावा एरोस्पेस को लेकर के भी एक प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर के। तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिसकी जानकारी इस बैठक के बाद मिलेगी। लेकिन हम जरा आपको दृश्य दिखा देते हैं कि इस वक्त बैठक चल रही है कैबिनेट की। तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री इस वक्त बैठक में है, लेकिन बाहर ये गहमा-गहमी का दृश्य है। और कुछ देर के बाद जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर होगा, खत्म होगा, मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ संगम जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, बाकायदा एक स्टीमर के जरिए जाएंगे और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम खत्म होगा। बीती रात से ही तमाम मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और इस वक्त ये कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। अर्पिता, तो फिलहाल आपको बता दें कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसके बाद आस्था का महाकुंभ क्योंकि चल रहा है, वहां पर स्नान भी होना है। और जिस तरह कुमार अभिषेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, इसको लेकर देखिए कुमार अभिषेक, सियासत भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव सीधे तौर पर इसे कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है जिसको वहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने आज इस कैबिनेट को, जो कि इस महाकुंभ के बीचों बीच हो रहा है, इस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि अब ये महाकुंभ में जिस तरीके से कैबिनेट हो रहा है, ये निश्चित तौर पर अब ये आध्यात्म का ही पर्व नहीं बल्कि अब इसको सियासत बना दिया गया है। और उन्होंने इस बात को कहा है, देखना है मुख्यमंत्री इस पर क्या जवाब देते हैं। लेकिन ये कोई पहला ऐसा कुंभ या महाकुंभ नहीं है जब कैबिनेट हो रहा हो। जब भी ऐसे बड़े धार्मिक आयोजन हुए हैं तो मुख्यमंत्री योगी सरकार ने हमेशा अपना कैबिनेट किया है। चाहे 2019 का इसी प्रयागराज का कुंभ रहा हो या फिर पिछले साल 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसके पहले भी कैबिनेट अयोध्या में की गई थी। तो इसके बाद चित्रकूट में भी कैबिनेट हो चुकी है, अगर आप देखें तो मथुरा में भी हो चुकी। तो ये तमाम धार्मिक नगरी है जहां पर जब भी बड़े आयोजन होते हैं तो योगी सरकार एक बड़ा कैबिनेट करती है और उसमें कुछ बड़े फैसले लेती है। तो उसी की कड़ी में इसे भी देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव ने तो सवाल उठा दिए हैं कि ये कुंभ नहीं, ये अब सियासत है। अर्पिता, बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कैबिनेट की बैठक चल रही है। कितनी देर में तस्वीर कुमार अभिषेक साफ हो सकती है, वो भी जानकारी दीजिए कि ये बैठक कितनी देर हो गया चलते हुए, कब खत्म होगी और कब जो मंथन हुआ अंदर वो सामने आ पाएगा? अर्पिता, देखिए ठीक 12 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। मुख्यमंत्री तकरीबन 11:50 पर पहुंच गए। तमाम मंत्रियों ने वहां पर अपनी जगह ले ली और 1 बजे तक इस कैबिनेट का जो वक्त है उसे रखा गया है। यानी कि 1 घंटे का ये कैबिनेट सत्र है और 1:05 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के बारे में ब्रीफ करेंगे, पत्रकारों को जानकारी देंगे। अमूमन कैबिनेट की जानकारी उनके संसदीय कार्य मंत्री देते रहे हैं, लेकिन चूंकि इस महाकुंभ में ये स्पेशल कैबिनेट हो रहा है तो मुख्यमंत्री खुद प्रेस को ब्रीफ करेंगे। और 1:05 के बाद फिर संगम में स्नान का कार्यक्रम शुरू होगा, जब तमाम मंत्री यहां से संगम की ओर प्रस्थान करेंगे और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम पूर्ण होगा। अर्पिता, चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें ये बैठक चल रही है, 1 बजे तक ये बैठक चलनी है और उसके बाद बताया जा रहा है कि योगी अपने सभी जो 54 मंत्री हैं उनके साथ महाकुंभ में स्नान भी करने वाले हैं।
लेकिन उससे पहले ये कैबिनेट बैठक और कई तरीके के यहाँ पर एक तरीके से कई ऐलान जो हैं इस बैठक के बाद हो सकते हैं, उन पर भी नजर रहेगी। विकास योजनाओं का इसमें ऐलान हो सकता है, कई सौगात वो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल चर्चाओं का दौर चल रहा है और 1 बजे तक ये बैठक चलनी है। उसके बाद शाही स्नान का भी वक्त आएगा। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर तो फिलहाल आपको बता दें कैबिनेट की बैठक चल रही है, लेकिन बैठक से पहले जो मंत्री पहुंचे थे वो क्या कह रहे थे वो जरा सुनिए। दिनेश प्रताप सिंह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। आप देखिए बिल्कुल अब कह सकते हैं इनफॉर्मल ड्रेस में है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे टेंट पर नजर दौड़ाएंगे तो ये मंत्रियों के लिए जो एक खास टेंट बनाया गया है उसमें है। तो दिनेश जी, ये किस तरीके का कैबिनेट है? हम जैसे मंत्रियों के लिए निसंदेह ये गौरव के पल हैं कि इस रूप में हमने कभी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और खुशियों के साथ, प्रसन्नता के साथ, आत्मा से प्रसन्न होकर के हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे पल हमको नहीं मिले। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभारी हूँ कि ऐसे क्षण हम लोगों को दिए हैं और राज्य के जनता के कल्याण के लिए तीर्थराज प्रयाग की गोद में बैठ करके कैबिनेट निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से पावन निर्णय होंगे, पवित्र निर्णय होंगे जो एक विकसित राज्य और राज्य के जनता की खुशी के लिए होंगे। हम जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, पीछे संगम है, इस तरफ आप सबों के टेंट बने हैं। क्या है ये, किस तरीके का है, जरा बता दें। आप देख सकते हैं कि एकदम परिवार जैसा वातावरण है। चारों तरफ सबके घर हैं, बीच में आंगन है, आंगन में हम आप बैठे हुए हैं। ये कल्पना ही है, इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। दानिश जी, आप भी आए हैं इस महाकुंभ में, इस कैबिनेट में शामिल हो? निश्चित तौर पर आज ये प्रयागराज में जो मंत्रिमंडल की बैठक है और आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जो सामान्य जनता ने उत्तर प्रदेश के विकास का एक जो जिम्मेदारी हमारे योगी सरकार के कंधों पे दी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करने के लिए हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं और पूरे लगन के साथ प्रदेश की सेवा, ये हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य में हम ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि आप भी डुबकी लगाएंगे? देखिए, आज जो ये मंत्रिमंडल की बैठक है, इस मंत्रिमंडल की बैठक में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम आज काम करेंगे। कोई ऐसा फैसला जो आज होने वाला? बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले आज लिए जाएंगे और निश्चित तौर पे हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, ये हमारा हमेशा एजेंडा रहा है। यूसीसी के लिए कोई कमेटी बनेगी क्या, कुछ ऐसा है? देखिए, आज हम प्रयागराज में इस मंत्रिमंडल की बैठक में आए हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसके बाद जो भी मंत्रिमंडल के बैठक में जो भी अपडेट्स होंगे आप सबको अवगत कराया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें जो संभावित फैसले भी समझ आ रहे हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे थे, क्योंकि ये बैठक का दौर चल रहा है। 1 बजे तक ये बैठक चलनी है और उसके बाद क्या फैसले लिए गए हैं उन पर नजर रहेगी इस बैठक के बाद। लेकिन इस पर लेकर राजनीति भी खूब शुरू हो चुकी है। महाकुंभ के द्वार आज यूपी सरकार। योगी डुबकी लगाएंगे, महाकुंभ से सरकार चलाएंगे। पहले कैबिनेट की बैठक, फिर मंत्रियों के साथ स्नान। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की रौनक देखते ही बनती है।
रोजाना लाखों श्रद्धालुओं का आना जारी है और सनातन के इस सबसे बड़े समागम का हिस्सा बन रहे हैं। इसी समागम में आज पूरी यूपी सरकार है। योगी अपने सभी 54 मंत्रियों के साथ पहुंचे हैं। देखिए, आज जो ये मंत्रिमंडल की बैठक है, इस मंत्रिमंडल की बैठक में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम आज काम करेंगे। चाहे उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बात हो, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य रोजगार की बात हो, उत्तर प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात हो, हर कसौटी पे हमारी योगी सरकार जनता के खड़े उतरेगी। जनता से जो हमने वादा किया है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, उस वादे पे हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर हो सकता है। इसके साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, विंध्याचल और चित्रकूट को मिलाकर धार्मिक गलियारे के निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। इसके अलावा चित्रकूट से प्रयागराज तक नए लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश हो सकता है। कुल 10 फैसलों की उम्मीद की जा रही है कि 10 फैसले लिए जाएंगे। वैसे तो जो अलग से फैसले हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि वाराणसी और प्रयागराज और 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इसके अलावा एक धार्मिक गलियारे के निर्माण की भी योजना हो सकती है, उसको शामिल किया जा सकता है। लेकिन जो 10 प्रस्ताव हैं उसमें 3-4 बेहद अहम हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का एरोस्पेस एवं रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति इसमें आ सकती है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की तरफ से आ सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के हेतु प्रस्ताव हो सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद योगी और सभी 54 मंत्री अरैल घाट से मोटर बोट के जरिए संगम जाएंगे और गंगा में डुबकी लगाएंगे। स्नान से पहले यूपी सरकार के मंत्रियों ने इस बहाने विपक्ष पर भी हमला बोला। देखिए, अखिलेश जी की जब मंत्रिमंडल थी तो सिपाही पर वो कैबिनेट करते थे, सिपाही में महोत्सव मनाते थे, फिल्मी दुनिया के लोगों को बुलाते थे, हजारों करोड़ रुपया खर्च करते थे। उन्होंने वहाँ हवाई अड्डा बनाया था सिपाही में, जो केवल उनके परिवार के लोग ही उस हवाई अड्डा पर उतरते हैं। जोगी जी आज इतना बड़ा देखिए भव्य आयोजन, आज पूरे दुनिया के निगाहें लगी हुई हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 कुंभ मेले में भी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। तब मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य साधु संतों ने भी संगम में स्नान किया था। और अब एक बार फिर सीएम योगी अपने सभी मंत्रियों के साथ संगम नगरी पहुंचे हैं। कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। महाकुंभ में तमाम तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। एक से एक अजब गजब कारनामे करते साधु संत दिख रहे हैं। साधु संतों के साथ साथ कई ऐसे दूसरे भक्त और श्रद्धालु भी लगातार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। संगम की धरा पर कई जगह ऐसे लोगों को देखने के लिए भारी तादाद में लोग जुट रहे हैं। ये महाकुंभ के रंग हैं। ऐसे रंग जिनमें अजब गजब भक्ति और आस्था भी है और कौतूहल भी। ये रंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मेले में अजब गजब करके सुर्खियां बटोर रही इन शख्सियतों से लोग मिलना चाहते हैं। मुंबई से चलकर प्रयागराज कुंभ नगरी पहुंचा ये युवक नृत्य के जरिए साधना कर रहा है। मुंबई से पैदल चलकर पहुंचा ये लड़का जहां डांस करता है वहां भीड़ लग जाती है। दावा है कि ये बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहा है। ये बाबा कहीं जगह नहीं मिली तो बैरिकेडिंग पर ही आसन जमाकर बैठ गए। इस पे क्या चढ़ गए? आपको दर्शन देने के लिए। ओहो। महाकुंभ में 129 साल की उम्र वाली ये बाबा शिवानंद हैं।
समाज के सबसे उपेक्षित सफाई कर्मियों गोपालकों के परिवारों को पूर्ण महाकुंभ में भोजन करा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सब में ईश्वर हैं। और कुंभ में टाइमिंग वाले बाबा भी पहुंचे हैं। इनको घड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इनके हाथ से लेकर पांव तक घड़ी ही घड़ी है। दोनों हाथों और यहाँ तक कि पैरों में 2 दर्जन घड़ियां पहने हुए बाबा को ये सारी घड़ियां उन भक्तों ने दी हैं जिनकी मनोकामनाएं उनके आशीर्वाद से पूरी हुई हैं। घड़ी वाले बाबा का कहना है कि वो एक बार में 108 घड़ियां तक पहनेंगे। और जब कुंभ में संध्या आरती हुई तो हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। कुंभ के ये रंग बताते हैं कि आस्था का ये मेला कितना अनूठा है। आज तक ब्यूरो।